संत मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 24 से 33। ना शिष्य गुरु से बड़ा होता है और ना सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेल्जेबुल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। जो मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाला में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरियां नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है। इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरियों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा। जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। आज के पाठ में प्रभु हमें आश्वासन देते हैं कि वह हमेशा हमारे साथ है। जो गलत है वह उसे सही रास्ते पर लाएंगे। वह हमें अवगत कराते हैं कि वही इस दुनिया के सृष्टिकर्ता है और उनका वचन ही सर्वोपरि है। प्रभु के शिष्य होने के नाते हम पर अनेक प्रकार के आरोप लगाए जाएंगे और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए प्रभु हमें आश्वासन देते हैं कि वो सदा हमारे साथ रहेंगे। प्रभु यीशु को भी कष्ट भोगना पड़ा, लेकिन उन्होंने उन सब कष्टों का सामना करते हुए ईश्वर की इच्छा पूरी की। वह हमें आश्वासन देते हैं कि जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा। जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। हम यह याद रखें कि हम सब प्रभु के ही रक्त से धोए हुए हैं। इसलिए कोई भी चीज हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकता है। शैतान हमें बार बार सताने
और पाप की ओर खींच ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन हम याद रखें कि प्रभु हमें जीवन की ओर ले जाने के लिए आए हैं। इसलिए वह कहते हैं कि ना शिष्य गुरु से बढ़कर होते हैं और ना सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। हम सब हमारे गुरु प्रभु यीशु जैसा बनने के लिए कोशिश करें और एक अच्छा जीवन बिताकर स्वर्ग पहुंचने के लिए कोशिश करते रहें। आमीन।